नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब एक्विजिशन ऑफ बिजनेस होता है तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से परचेजर की बुक्स में एंट्रीज़ की जाती है। जब एंट्रीज़ करेंगे या असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ पॉइंट्स और आपके सामने आएंगे जिनको आपको वहाँ पर अकाउंट्स में लिखना होगा। उसमें पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि कई बार वेंडर की डेटर्स और क्रेडिटर्स को परचेजर द्वारा परचेज तो नहीं किया जाता है, पर वो एग्री करता है कि ठीक है, हम आपके डेटर्स से या हम आपके क्रेडिटर्स से रिकवर कर लेंगे या पे कर लेंगे, हम आपके एजेंट बनने के लिए तैयार हैं। यानी आपके डेटर्स हमें पे कर सकते हैं और आपके क्रेडिटर्स को हम भुगतान कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि जो खरीदार है वो व्यवसाय विक्रेता के देनदार और लेनदार तो नहीं लेती है, परंतु एजेंट के रूप में वसूल या भुगतान करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में आप वहाँ पर किस तरह से एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो परचेजर कंपनी है वो वहाँ पर कुछ कमीशन की भी मांग कर सकती है। अब विक्रेता की जो ये देनदार और लेनदार से संबंधित कंपनी की पुस्तकों में हम किस तरह से प्रविष्टियाँ करेंगे, तो पहले में हम ये कर सकते हैं, हमारे पास दो तरह के यहाँ पे मेथड्स होंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। पहला मेथड ये कहता है कि जो परचेजर कंपनी है वो सेलर के डेटर्स और क्रेडिटर्स के एक्विजिशन की तो कोई भी एंट्री नहीं करती है। यानी ये सारा का सारा विवरण जो है वो अपने यहाँ पर मेमोरेंडम बुक्स खोलती है और वहाँ पर वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज की जाती है। तो किस तरह से एंट्रीज होगी इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज कीजिए जो सेलर है यानी जो वेंडर है उसके डेटर्स है या जो उसके बिल्स रिसीवेबल्स है, यानी जो भी पेएबल्स हैं उनसे जो पैसा अगर हमें वसूल होता है तो हम सीधा एंट्री कर देते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी हम संपत्ति और दायित्वों की कोई एंट्री जिन्हें नहीं लिया है उनकी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ हम वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू जो पैसा आएगा वो बैंक में पैसा आ जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और कहाँ जमा कर दिया आपने, वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट में आप इसको जमा कर देंगे। जो भी डेटर से पैसा आएगा या जो भी बिल्स रिसीवेबल से रिकवर होता है, राइट। इसी तरह से अगर वेंडर के क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं, वेंडर के बिल्स पेएबल्स का हम पेमेंट करते हैं, तो हम एंट्री डाल देंगे वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, विक्रेता के लेनदार हैं, ठीक है, उसको हम एजेंट के रूप में भुगतान करते हैं, तो जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी हम एंट्री कर देंगे। पर अब क्योंकि हमने अकाउंट ओपन नहीं किए हैं डेटर्स क्रेडिटर्स के या बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को, तो ऐसे में आपको चाहे कोई राशि वसूल नहीं होती है या कोई डिस्काउंट आपको देना पड़ता है या कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, तो ऐसे में इनका कोई भी वहाँ पर हमें एंट्री नहीं करना होगा अगर हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि अकाउंट ही ओपन नहीं है। सीधा लॉजिक ये है कि जब आपने अकाउंट ओपन ही नहीं किया है तो उसको क्लोज करने की एंट्री भी नहीं होगी, और साथ में अगर वहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ता है, कम वसूल होता है या कोई और लेनदार उत्पन्न हो जाता है कोर्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से और आपको पेमेंट करना होता है, तो उसकी एडिशनल एंट्री आपको नहीं करनी है। तो कुल मिला के बेसिकली हमारे पास टू एंट्रीज हुआ, डेटर्स से वसूल होता है या बिल्स रिसीवेबल से वसूल होता है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हम इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्लियर बात है कि हम ये जब वेंडर के बिहाफ पे ये सारा काम कर रहे हैं तो ऐसे में हम अपना कमीशन भी लेंगे, यानी जो परचेजर, हम का मतलब है कि जो परचेजर कंपनी होगी वो एजेंट के रूप में ये जो काम करी है उसके लिए वो कोई कमीशन लेगी, तो पहले कमीशन को हम ड्यू करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, राइट। अब ये वेंडर एडजस्टमेंट का फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे और हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा है वेंडर को पेमेंट करने के लिए तो हम वही पेमेंट करने की जैसे सिंपली एंट्री करते आए थे, हम देय राशि से वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर नगद चुका रहे हैं तो टू कैश या बैंक के थ्रू चुका रहे हैं, तो अगर हम अपने शेयर्स दे के इसका सेटलमेंट कर रहे हैं जो शुद्ध राशि हमें देनी है उसका, तो टू शेयर कैपिटल कर सकते हैं, और अगर डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो टू डिबेंचर्स कर देंगे। यानी सिंपली समझने की बात है कि वेंडर का जो एडिशनल पैसा रखा हुआ है हमारे पास, क्योंकि हो सकता है डेटर क्रेडिटर
का जब बैलेंसिंग फिगर निकालें, डेटर्स आपके 10,000 के वसूल हुए, क्रेडिटर्स को पेमेंट आपने 5,000 किया, तो अभी आपके पास वेंडर का 5,000 रुपये बचा हुआ है। सपोज कीजिए उसमें से 1,000 कमीशन भी हो जाता है तो भी 4,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी उसके लिए आपको पेमेंट की एंट्री कर देनी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्रेडिटर्स ज़्यादा हों और डेटर्स कम हो, कमीशन और बन जाए, तो ऐसे में इसकी आप रिवर्स एंट्री भी कर देंगे, यानी आपको पैसा मिलेगा वेंडर से तो आप लेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज आपको तब करनी है जब आप फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर आप मेमोरेंडम बुक्स के थ्रू एंट्री करते हैं। आप फाइनली कोई अकाउंट अपने यहाँ ओपन ऐसे वाले नहीं करते हैं पूरे डेटर क्रेडिटर्स के, और सिंपली आप सिर्फ जितना पैसा आना है उसकी एंट्री, जिसका पेमेंट आपने किया उसकी एंट्री, कमीशन की एंट्री और फाइनल सेटलमेंट की एंट्रीज वहाँ पर आप डाल देते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा विधि व्यवहार में प्रचलित है वो सेकंड मेथड है, जिसके अंदर हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करते हैं, और यहाँ पर हम बुक वैल्यू से वेंडर के जितने भी अकाउंट्स हैं जिनके लिए हम एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं उनको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू खोला जाता है। तो कैसे खोलेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हम सपोज कीजिए उसके जितने भी बिल्स रिसीवेबल्स हैं और जितने भी डेटर्स हैं उनको हम लेते हैं पुस्तक मूल्य से। तो हम एंट्री करेंगे वेंडर्स डेटर्स अकाउंट या वेंडर्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। हम वहाँ क्लियर लिखेंगे नरेशन में कि दीज आर द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स ऑफ वेंडर बट टेकन फॉर कलेक्शन ओनली, राइट। इसी तरह से वेंडर के क्रेडिटर्स को भी हम लेंगे या वेंडर्स के बिल्स पेएबल्स को भी हम लेंगे। ये सिर्फ हमारे बुक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए एंट्री है, इसीलिए डेटर्स क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल के आगे वेंडर्स वर्ड और लिख देंगे। तो हमें ध्यान रहेगा कि ये हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है, यानी परचेजर कंपनी के नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर वी आर जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट ओनली, राइट। तो हम कर देंगे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स, और अगर बिल्स पेएबल लिया है तो वेंडर्स बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर। उसके बाद अब जब इनसे पैसा वसूल होता है तो देखिए अब यहाँ पर क्योंकि हमने अकाउंट पूरा ओपन कर लिया है, जिस बुक वैल्यू से सेटलमेंट होना है उससे अकाउंट ओपन कर लिया है, तो हो सकता है कि ज़्यादा राशि वसूल हो या कम राशि वसूल हो और ज़्यादा चुकाना पड़े या कम चुकाना पड़े, तो वहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस आएंगे उनको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं, सपोज कीजिए वेंडर के आपने डेटर लिए हैं, फर्स्ट एंट्री में आपने कहा कि डेटर्स 10,000 रुपये के हैं। अब हो सकता है जब आप पेमेंट करें तो ऐसे में डेटर्स को या तो बैड डेट्स हो जाए या उनको डिस्काउंट देना पड़े या कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आपको करने पड़े, तो आपको 9,000 रुपये ही वसूल होता है। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज़, वेंडर सस्पेंस अकाउंट जो भी डिस्काउंट वगैरह आपको देना पड़ गया है 1,000 रुपीज़ टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट। तो जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे तो क्या होगा, वेंडर का जो डेटर्स अकाउंट है या जो बिल्स अगर रिसीवेबल्स है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और कितना पैसा आया है और कितना हमें डिस्काउंट देना पड़ा है या जो भी बैड डेट हुआ है वो वेंडर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ हो जाता है। इसी तरह से जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे या बिल्स पेएबल्स का पेमेंट करेंगे तो भी हम एंट्री कर देते हैं कि अल्टीमेटली चुकाना कितना था, जिससे अकाउंट ओपन किया उसी से डेबिट कर दीजिए, यानी वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या वेंडर्स बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हम चुका रहे हैं, और हो सकता है हमें भी डिस्काउंट मिल जाए। आपको चुकाने थे 9,000 रुपीज़, सेटलमेंट हुआ कि ठीक है आप 8,600 रुपीज़ चुका दीजिए, तो ऐसे में ये जो बट्टा मिला है उसे वेंडर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारा बट्टा नहीं है, ये वेंडर से रिलेटेड अकाउंट का बट्टा है, इसलिए इसे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अनरिकॉर्डेड या अनअकाउंटेड डेटर्स और क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो ऐसे में अगर पैसा वसूल होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, और हो सकता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो सकती है और उन्हें हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, कुछ पेनल्टी हो सकती है, कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ आपके पर कुछ दंड लग सकता है, तो ऐसे में वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये एंट्रीज तो हो गई बेसिकली कि जितना भी हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वेंडर के लिए हैं उनसे फाइनली हमने सेटलमेंट किस तरह से किया है। अल्टीमेटली हमारा जो कमीशन होगा उसको भी हम ड्यू करेंगे, जैसे फर्स्ट एंट्री में किया था, बस एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह सस्पेंस अकाउंट यूज हो जाता है। तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, हमारा कमीशन है इसलिए वेंडर्स कमीशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कमीशन हमारी इनकम होगी। तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हम कर देंगे। उसके बाद पेमेंट की एंट्री वैसे ही होती है जैसे पहले करते आए थे, बस एडजस्टमेंट के बजाय सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर देते हैं। तो अगर हमें पेमेंट करना पड़ता है तो हम कर देंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और शेयर कैपिटल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो टू शेयर कैपिटल, और अगर डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट किया जाता है तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर वही बात आ सकती है पहले वाले में ही कि हो सकता है कि आप लेनदार बनते हैं, यानी अल्टीमेटली आपको वेंडर से पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा आपने पे करी हो सकती है। तो बैंक से आपको पैसा मिलेगा, वेंडर के बैंक से, तो आपके पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें तब करना है जब हम वेंडर की कुछ लाइबिलिटीज़ को खरीदते तो नहीं हैं, वेंडर की कुछ असेट्स को, यानी स्पेशली 4 तरह के असेट्स और लाइबिलिटीज़, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वेंडर के बिल्स रिसीवेबल, वेंडर के बिल्स पेएबल्स। तो कुछ ऐसी करंट लाइबिलिटीज़ या करंट असेट्स होती है जिनको हम खरीदते तो नहीं हैं बट हम उनके एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम फर्स्ट मेथड में जहाँ वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है, और सेकंड मेथड जहाँ हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सारे ही अकाउंट ओपन करके सारे ही अकाउंट वापस क्लोज भी करते हैं, वो हम एंट्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जब हम बिजनेस क्रय की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम और हमारी, एक दो प्रॉब्लम और रह जाएगी, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि वेंडर हमें गारंटी देता है कि मिनिमम इतना वसूल हो जाएगा, उसकी हम एंट्रीज कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।